दोस्तों मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज पर। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी में निरंतर कंटिन्यू कर रहे होंगे प्यारे साथियों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। इस विराट मंगल कामना के साथ हम आज की कक्षा का आरंभ करते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, आप अपनी तैयारी में को कंटिन्यू करते रहिए। अब हम जो यहाँ चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम परसेंटेज। उसमें हमने प्यारे साथियों जो हमारा टाइप चल रहा है, जो हमारा टाइप है वो टाइप नंबर 6 चल रहा है और इसमें हमने 38 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ प्रश्न करा रहा हूँ प्यारे साथियों, ये प्रश्न की हमने कंप्लीट सीट हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज पर अपलोड कर दिए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें 38 प्रश्न कर लिए थे और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 39 नंबर। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न हम करते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, प्रश्न है हमारा ए का 120%, बी के 80% के बराबर है। हमारे पास प्रश्न में क्या कहा गया है कि ए का 120%, बी के 80% के बराबर है, तो बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए का मान बताओ। ठीक है प्यारे साथियों, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, अब इसका इस प्रकार का एक प्रश्न हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। हमने क्या आपको मैंने भी पहले भी बताया हुआ है कि का मतलब हम मल्टीप्लाई यानी कि गुणा से हम ले सकते हैं। ठीक है, हम इसको लिखेंगे ए का 120% हटाएंगे, बटे में हम 2 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, बराबर है हमारा बी का 80/100। ठीक है, ये भी हमने कुछ नहीं किया है, हमें जो प्रश्न में वैल्यू दी गई है उसको हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखिए नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या से क्रॉस हो जाएगी। 40 दूना 80 और 40 दिए 120। अगर हमारी संख्याएं बराबर के चिन्ह के इधर अगल बगल हैं, ठीक है, तो हमारी संख्याएं अगर मल्टीप्लाई में है तो संख्याएं ऊपर वाली संख्या से क्रॉस हो जाती है और नीचे वाली संख्याएं आपस में नीचे वाली संख्या से कट जाती है। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ आएगा 3a बराबर हमारी वैल्यू आई है 2b। अब मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है, तो अगर हमारे पास इस प्रकार वैल्यू है तो अब हमें अगर a और b का मान चाहिए तो a का मान होता है जो वैल्यू b की साइड होती है और जो b का मान होता है वो वैल्यू a की साइड वाली होती है। ठीक है, यानी कि हमें a/b चाहिए, तो ये होगा हमारा 2/3। ये ऊपर वाली वैल्यू a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 3, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब हमें वैल्यू यहाँ रखनी है b प्लस a अपॉन b माइनस a। ठीक है, ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, प्लस a की वैल्यू है हमारे पास 2 अपॉन b की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 2। ठीक है, 3 और 2 5 और 3 माइनस 2 1, यानी कि हमारी जो फाइनल इसका मान आया है वो आया है 5 प्यारे साथियों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हमने कुछ नहीं किया, जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई उसको हमने यहाँ पर लिखा है और हमने कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन करने के बाद हमने a और b का जो मान निकाला है, a की वैल्यू 2 आई है और b की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। b की वैल्यू हमने 3 रखी है और a की वैल्यू हमने 2 रखकर जो हमें इक्वेशन दी गई थी उसमें हमने इसको सोल्व किया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 39 हमने कंप्लीट किया है। अगला प्रश्न नंबर है हमारा 40 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की सीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज पर अपलोड है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर है अब हमारा 40। 39 प्रश्न हमने अभी किया था, क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। देखिए ए का 30%, बी के 40% में जोड़ा जाता है। ए का
30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो बी का 80% प्राप्त होता है। ठीक है प्यारे साथियों, हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि ए का 30% अगर हम बी के 40% में ऐड करते हैं तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो बी का 80% हमें प्राप्त होती है। तो बताओ ए बी का कितना प्रतिशत होगा? ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए ये बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है प्यारे साथियों। इसमें सिर्फ लैंग्वेज है और लैंग्वेज के बाद हमें कैलकुलेशन को समझना है, किस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम का मतलब किससे लेते थे? मल्टीप्लाई से। देखिए ए का 30% को अगर हम ऐड करते हैं किस में? बी का 40% में, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है प्यारे साथियों वो हमें बी का 80% प्राप्त होती है। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, कि ए का 30% और है, जो हम अगर बी के 40% में जोड़ते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है? बी का 80%। ये जो इक्वेशन है प्यारे साथियों ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है। ये हमने अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं किया है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ए का, अब हम अगर परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में हम 2 जीरो लगाते हैं, प्लस है हमारा बी का 40/100% बराबर है हमारा बी का 80/100। ठीक है, अब देखिए 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे? ए का 3/10 प्लस है बी का 2/5 और जो बराबर आई है हमारी बी का 4/5। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन अब बची है, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। इसको आप यहाँ से क्या करेंगे? अब हम 5 और 10 में से क्या कॉम हम लेंगे? इस इधर 10 एलसीएम ले लेंगे इनका। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास वैल्यू है 3a/10 प्लस हमारे पास है 2b/5 बराबर है हमारा 4b/5। ये यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया है, ए को मल्टीप्लाई कर दिया है और उधर हमने ये इक्वेशन लिख लिए। यहाँ से हम क्या करते हैं प्यारे साथियों? 10 एलसीएम ले लेते हैं। 10 एकम 10, ये आएगा हमारा 3a प्लस 5 दूनी 10 यानी कि 5 दूनी 10 और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4b बराबर है हमारा 4b/5। अब मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है, अगर हमारी संख्याएं बराबर के चिन्ह के इधर अगल बगल की साइड हैं यानी कि लेफ्ट राइट हैं तो हमारी संख्याएं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये संख्याएं इधर मल्टीप्लाई होंगी और ये इधर। ठीक है, 5 से ये संख्याएं मल्टीप्लाई होंगी तो 15a प्लस हमारा 5 चौके 20b बराबर आएगा हमारा 40b। 10 4 से मल्टीप्लाई होगा, 10 चौके 40, 5 चौके 20 और 5 दिए 15। ठीक है, अब इधर ये 20 जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, कितना बचेगा? 20b। अब हमारे पास बचा है 15a बराबर 40 में से ये 20 हमारा इधर जाएगा प्यारे साथियों, तो 40 में से 20 जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? 20b। 5 चौके 20 और 5 तिया 15। हमारे पास इक्वेशन आई है 3a बराबर 4b। अगर आपसे कहा जाए a/b तो हमारी a की वैल्यू ये होगी और b की वैल्यू इधर वाली होगी, यानी कि a/b की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 4/5। ठीक है, कितनी आई है? नहीं 4/5 नहीं, सॉरी 4/3 आएगी। ठीक है, अब हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि a का कितना परसेंट क्या होगा? b। ये कैलकुलेशन है और इसमें अलग से कुछ हमने ऐड नहीं किया है। ठीक है, देखिए a का कितना प्रतिशत b होगा। अब देखिए a
इसको हम इसमें रखते हैं, ए का कितना परसेंट बी होगा, यानी कि हमसे एक प्रश्न में क्या कहा गया है, ए की वैल्यू आई है हमारे पास 4 और बी की वैल्यू आई है हमारे पास 3। अब आपसे क्या कहा गया है, ए का कितना प्रतिशत बी होगा, ठीक है, ए बी का कितना परसेंट होगा। ठीक है, देखिए ए कितना है हमारा 4, जो हमारा 3 का बी का मतलब किससे होता है हमारा मल्टीप्लाई से, तो हम उसको का है जिसके साथ लगा हुआ है वो हमारी बटे में जाएगी, परसेंट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा हमारा 400/3। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। तो ये प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझिए, एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से चालू करके आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर। देखिए प्रश्न है हमारा, किसी विद्यार्थी ने एक संख्या को 16/20 से गुणा करने के बजाय, 16/20 नहीं, आप कर लीजिए 16/25 से गुणा करने के बजाय 16/25 से गुणा करने के बजाय उसने 5/4 से गुणा कर दिया। तो परिणाम में कितने परसेंट त्रुटि होगी। ठीक है प्यारे साथियों, किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 16/25 से गुणा करना था, लेकिन उसने उस संख्या को 5/4 से गुणा कर दिया। तो अब जो परिणाम आया है उसमें कितने परसेंट की त्रुटि होगी। कैसे करेंगे इसको देखिए, ये प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न होता है, केवल लैंग्वेज इसमें है, इसको आपको अच्छी तरह समझना है। ये जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये NTPC जो प्री एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हमसे क्या कहा गया है कि विद्यार्थी को किसी संख्या को 16/25 से गुणा करना था। देखिए अब हम माना संख्या क्या है, 100 मान लेते हैं हम संख्या कि वह संख्या क्या है 100। अब इस 100 को उसको किससे गुणा करना था, 16/25 से। 25 चौके 100, 16 चौके 64। अगर वह इस संख्या को 16/25 से गुणा करता तो उसको जो आंसर प्राप्त होता वो कितना प्राप्त होता, 64। लेकिन उसने इस 100 को किससे गुणा कर दिया है, अब 5/4 से। ये हमें प्रश्न में कहा गया है। 4 से करेंगे 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। इसको 16/25 से गुणा करना था तो इसका आंसर कितना आता, 64। और इसने गुणा किससे कर दिया है, 5/4 से। अब इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 125। आना कितना चाहिए था, 64। तो ये जो आंसर आ रहा है ये कितना अधिक आ रहा है, देखिए आंसर आ रहा है 125 और आना कितना चाहिए था, 64। इसमें से आप इसको घटा देंगे, 5 में से 4 जाएगा 1 और 12 में से 6 जाएगा 61। यानी कि जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 61 अधिक आ रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, कितना अधिक आ रहा है, 61। हमने 125 में से 64 माइनस किया तो हमारा आंसर कितना अधिक आ रहा है, 61। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 61। ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर था आना 64 चाहिए था और हमारा आंसर 125 आ रहा है। अब देखिए कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, आंसर पे कितने परसेंट की त्रुटि हो रही हमारी, 61 अधिक आ रहा है।
आना कितना चाहिए था 64 इंटू आप कर देंगे 100 से, अगर परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है, आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 छिकी 24, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे 25 चौके 100। ठीक है, अब देखिए 25 एकम 25, 5 2 बचे, 25 छिकी 150, 152, 1525 बटे 16, यही हमारा फाइनल आंसर होगा प्यारे साथियों। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बस आपको संख्या को क्या मानना है 100 मान सकते, आप संख्या को कुछ भी माने, आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, यानी कि हमने अगर संख्या को 100 माना है तो अगर हम इसको 16/25 से गुणा करते तो आंसर 64 आता। अब इसने गुणा किससे कर दिया है 5/4 से, तब हमारा आंसर कितना आ रहा है 125। अधिक कितना आ रहा है 61, यानी कि 61 की क्या हो रही है त्रुटि, कितने पर 64 पर, और काटना कितना है परसेंटेज 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ आया होगा। ये था हमारा 41 नंबर प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है। अब ये प्रश्न प्रीवियस ईयर रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन था प्यारे साथियों, वहीं से मैंने आपको ये करवाया। अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर, ये था प्रश्न नंबर 41। अब हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। देखिए किसी गांव में पुरुषों की संख्या 4/7 है। एक गांव है जिसमें पुरुषों की संख्या 4/7 है तथा 20% महिलाएं 20% महिलाएं विवाहित हैं। 20% महिलाएं विवाहित हैं तो कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित हैं, ठीक है प्यारे साथियों, ये प्रश्न है हमारा कि एक गांव में टोटल पुरुष कितने हैं 4/7, जिसमें से 20% महिलाएं क्या हैं हमारी विवाहित हैं, तो कितने परसेंट पुरुष अविवाहित होंगे, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है रेलवे में। ठीक है, देखिए अब हमसे प्रश्न में क्या कहा गया है, इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए एक गांव में टोटल पुरुषों की संख्या आपको क्या दी गई है, मतलब पुरुष कितने हैं गांव में 4/7, ये वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, अब हमें अगर पुरुषों की संख्याओं को मैं 7 मानता हूं तो हमारे पास 7 में से 4 कितने हैं पुरुष और 3 कितनी हैं महिलाएं। लेकिन अगर मैं 7 मानता हूं तो हमारी जो कैलकुलेशन है प्यारे साथियों वो पॉइंटों में आएगी, जिससे आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको क्या है संख्या ऐसी माननी है जिसमें कैलकुलेशन में हमें कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, देखिए अगर मैं क्या करता हूं, मैं मानता हूं कि टोटल जनसंख्या, आप कुछ भी मान सकते हैं XYZ 10 20 50, आप कुछ भी मान सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं सुविधा के लिए जनसंख्या मान लेता हूं, टोटल जनसंख्या है हमारे पास गांव की 70, तो हमारे पास अगर मैं बात करूं मेल पुरुष कितने हैं और फीमेल महिलाएं कितनी हैं। देखिए टोटल जनसंख्या है हमारे गांव की 70, इसका 4/7 भाग पुरुष हैं, 10 7 70, यानी कि जो मेल हैं वो कितने हैं 40 हमारे पास गांव में पुरुष हैं। अगर 70 में से 40 आपके पास मेल हैं तो फीमेल कितने आ जाएंगे ऑटोमेटिक आपको कितने 30। टोटल जनसंख्या हमने मानी है 70, इसमें से हमारे पास जो पुरुष हैं मेल की संख्या है 40, तो फीमेल कितने बच गए 30। ठीक है, यह बात आप समझ पाए होंगे। हमारे पास मेल की संख्या है 40 और फीमेल की संख्या है 30। टोटल महिलाएं कितनी हैं हमारे गांव में, आप ये मानेंगे 30 महिलाएं हमारी हैं, तो 30 का 20% महिलाएं विवाहित हैं, शेष महिलाएं बच्चियां हैं या फिर कुछ हैं। ठीक है, देखिए
अब हमारे पास क्या कहा गया है कि इसका जो 20% है वो विवाहित है, 20% विवाहित हैं। कुल महिलाएं हैं हमारे पास 30 और इनका 20% महिलाएं विवाहित हैं, यानी कि 30 का 20% महिलाएं विवाहित होंगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 6। तो मेरे प्यारे साथियों, उस गांव में 30 महिलाएं हैं, उनमें से 6 महिलाएं विवाहित हैं, तो 40 पुरुषों में से कितने पुरुष विवाहित होंगे? 6। अगर 6 महिलाएं विवाहित हैं तो स्वाभाविक सी बात है पुरुष भी कितने विवाहित होंगे? 6। ऐसा तो नहीं हो सकता कि महिलाएं 6 विवाहित हो और पुरुष 10 विवाहित हो जाएं। जितने गांव में विवाहित महिलाएं होंगी उतने ही गांव में विवाहित पुरुष होंगे। ये बात आप समझ रहे होंगे, एक लॉजिक की बात है, ठीक है। 40 में से हमारे पास कितने पुरुष विवाहित हैं? 6। कितने पुरुष विवाहित होंगे? पुरुष जो क्या हैं? विवाहित। इनकी संख्या भी कितनी होगी? 6। तो अब हमारे पास अविवाहित पुरुष कितने बचे प्यारे साथियों? अविवाहित पुरुष। अगर 40 में से 6 पुरुष हमारे पास विवाहित हैं तो जो बचेंगे 40 में से 6, यानी कि 34 पुरुष हमारे गांव में अविवाहित हैं। अब हमें ये नहीं पूछा गया है कि उनकी संख्या बताओ, हमें उनका परसेंटेज पूछा गया है। देखिए 34 पुरुष अविवाहित हैं, कितने पुरुष में से? 40 पुरुषों में से, ठीक है। और परसेंटेज चाहिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, यानी कि उस गांव में 85% पुरुष कैसे हैं? अविवाहित हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। 85% पुरुष कैसे होंगे? अविवाहित पुरुषों का परसेंटेज है 85% और विवाहित पुरुषों का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 15%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। बहुत बेसिक सा प्रश्न है और रेलवे इसमें से हर बार एक ना एक प्रश्न आपसे पूछता है, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या फिर एएलपी वाली वैकेंसी हो, ठीक है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 41। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर। वो था 41 नंबर प्रश्न और ये है हमारा 42 नंबर प्रश्न। देखिए इसमें क्या है, एक विद्यालय में 7/11 लड़के हैं तथा 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। एक विद्यालय में 7/11 लड़के हैं, उनमें से 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो बताओ कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, यानी कि उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ठीक है। ये भी हमारा उसी पैटर्न पे है जो हमने अभी हाल ही में क्वेश्चन किया था प्यारे साथियों। देखिए अब हमारे पास लड़कों की संख्या कितनी है? 7/11, लेकिन हमें संख्या मैंने आपको बताया था ऐसी माननी है जो हमारी कैलकुलेशन को क्या कर दे? आसान बना दे, ठीक है। देखिए अगर हम टोटल क्या करते हैं प्यारे साथियों, मैं मानता हूं कि कुल विद्यार्थी हैं, कुल छात्र मानते हैं हम, कितने हैं हमारे पास? कुल छात्र हैं 7/11, तो मैं 11 के मल्टीपल में मानता हूँ कुल छात्र हैं हमारे पास 110, ठीक है।
आप कुछ भी मान सकते हैं, ए मानो, बी मानो, एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, कुछ भी मानो, लेकिन जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो सेम आएगा। हम कैलकुलेशन करने के लिए एक ऐसी संख्या मान रहे हैं जो पूर्णतः विभाजित हो जाए और हमें अच्छा फाइनल आंसर हमें मिल जाए। ठीक है, देखिए अब हमारे पास कुल छात्र विद्यालय में कितने हैं, 110। अब मैं बात करूं कितने बॉयज़ होंगे और कितनी गर्ल होंगी। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल। अब देखिए 110 में से हमारे पास क्या है, 7/11 क्या है, लड़के हैं। ठीक है, तो हमारे पास 10 7 70, यानी कि कितने लड़के हैं, 70। अगर हमारे पास विद्यालय में कुल छात्र 110 हैं और उनमें से 70 लड़के हैं, तो जो लड़कियों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी प्यारे साथियों, 40। स्वाभाविक सी बात है, ये आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो लड़कियों की संख्या आई है 40। यहाँ तक काम हमारा कंप्लीट हो गया है कि हमने विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या निकाल ली है कि विद्यालय में हमारे पास जो बॉयज़ हैं वो 70 हैं और जो गर्ल्स हैं वो 40 हैं। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है कि 20% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, कैसे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि टोटल विद्यार्थी हैं 100, कितने हैं, 100, इनमें से 20% को क्या मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि कितनों को नहीं मिलती, 80% को। इसी प्रकार मैं कहूँ आपसे कि विद्यालय में 100 लड़कियां हैं, इनमें से कितने परसेंट को छात्रवृत्ति मिलती है, 30% को। जिनको छात्रवृत्ति मिलती है उनको हम माइनस कर देंगे कि इनको मिलती है। अब अगर 100 में से 30 को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने परसेंट को नहीं मिलेगी, 70% को। 100 में से अगर 20 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितनों को नहीं मिलती, 80 को। 100 में से 30 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितनी को नहीं मिलती, 70 को। ये बात आप समझ पाए होंगे। देखिए अब हमारे पास क्या है, टोटल 100 की जगह हमारे पास संख्या है प्यारे साथियों 70, यानी कि 70 में से 70 का 20% को छात्रवृत्ति मिलती है, कितने परसेंट को नहीं मिलती, 80% को। और साथ ही मैं अगर इसमें ऐड कर दूं कि 40 लड़कियों में से 30 को छात्रवृत्ति मिलती है, कितनी लड़कियों को नहीं मिलती, 70 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कैंसिल, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 8 56 प्लस 7 चौके 28, 8 6, इसको यहाँ लिख लीजिए, 8 6 14, 1 5 2 7 और 1 8, यानी कि 110 विद्यार्थी हमने टोटल माने थे। इनमें से 100 मतलब इनमें से 84 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, यही हमसे कहा गया है कि अब इसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं हमारे, 110, कितनों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, 84 को। परसेंटेज निकालना है, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये होगा हमारा 840/11। ठीक है, 11 से आप डिवाइड करेंगे, 11 7 77, 3 और 4 7, 11 6 66, 76 सही 4/11% छात्रों को क्या नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसी प्रश्न के साथ हमारा जो टाइप नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। कल हम एक नया टाइप लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। जो टाइप नंबर होगा हमारा अगला, ये 6 है तो वो टाइप होगा हमारा 7। उसमें मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर हम अच्छे से एक एक प्रश्न को बेहतरीन ढंग से करेंगे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये आपकी समझ आ रहा होगा प्यारे साथियों। ठीक है, और इन क्वेश्चनों की सीट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है ओजे क्लासेज के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ आप ज्वाइन हो जाएं। उसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी जो हम यहाँ पढ़ाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लगातार अपनी तैयारी में व्यस्त रहे होंगे। मस्त रहिए प्यारे साथियों। ओके, जय हिंद, जय भारत।